नमस्कार सिंगरौली और सोनभद्र वासियों, रेडियो ऊर्जा FM 89.6 से हम हैं आपकी आरजे शालू कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देवसर विधानसभा के विधायक राजेंद्र मेश्राम जी। जनता भी आपके सवालों के जवाब सुनना चाहती है। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि राजनीति में आए इतने साल हो गए, तो राजनीतिक सफर आपका कैसा चल रहा है? नहीं, राजनीतिक सफर आपका वहाँ की जनता से जुड़ाव कैसा है और कितना समय आप उनके साथ व्यतीत करते हैं? आपको मैं ईमानदारी पूर्वक बताऊं, जिस दिन से जनता ने मुझे चुना। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय पर आप क्या पहल कर रहे हैं? नहीं सर, आपके क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आपकी क्या पहल है? आप हमारे लिए तो जो किसान है उनकी समस्याओं को आप सरकार तक किस प्रकार से पहुंचा रहे हैं? सर, सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है और ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो अगर जनता आपसे सीधा संवाद करना चाहे तो किस प्रकार से कर सकती है? नमस्कार सिंगरौली और सोनभद्र वासियों, रेडियो ऊर्जा FM 89.6 से हम हैं आपकी आरजे शालू और आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देवसर विधानसभा के विधायक राजेंद्र मेश्राम जी, जो कि वर्ष 2023 में देवसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने और उन्होंने वहां की जिम्मेदारी संभाली। इसके पहले भी सर आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक वंदन, अभिनंदन करते हैं कि आपने इतने व्यस्त समय में हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए समय निकाला। सर, हमारा रेडियो पर एक प्रोग्राम आता है बोल बिंदास कार्यक्रम, जिसमें सिंगरौली की जनता कॉल करती है और कॉल के माध्यम से वो हमसे कई सारे सवाल करती है। जो भी परेशानियां उन्हें समाज में दिखाई देती हैं, उस विषय पर चर्चाएं होती हैं और हम चाहते हैं कि उनके सवालों के जवाब आपसे हम उन्हें दिलवाएं, आप तक पहुंचाएं और जनता भी आपके सवालों के जवाब सुनना चाहती है। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आपका राजनीतिक सफर इतने सालों का कैसा रहा? सर्वप्रथम तो हम आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ऊर्जादानी आपकी वाणी के माध्यम से आज ने आप मुझे यहाँ पर एक शुभ अवसर प्रदान किया है कि मैं अपने विचारों को, अपने अनुभवों को आपके ऊर्जा FM के माध्यम से मैं अपने देश, अपने जिले की जनता को विचार प्रदर्शित कर सकूं, इसलिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपको राजनीति में आए इतने साल हो गए, तो राजनीतिक सफर आपका कैसा चल रहा है? नहीं, राजनीतिक सफर बहुत अच्छा चल रहा है। इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन। राजनीति एक बड़ा क्षेत्र है, समुद्र है। अब आप पहले मैं एक्चुअली जॉब करता था, हॉस्पिटल में था, NCL कोल इंडिया का सिस्टम कंसर्न है। NCL नेहरू शताब्दी चिकित्सालय जो सेंट्रल हॉस्पिटल है पूरे परियोजनाओं का, वहाँ पे मैं चीफ फार्मासिस्ट। 2013 में मुझे पहली बार पार्टी ने टिकट दिया, मुझ पर फेथ किया, मैंने नौकरी से रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद हम जनता के बीच में गए और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, अपनी स्वीकारोक्ति दी, प्रदान की और पहली बार 2013 में मैं 32,900 से लीड किया। तो एक जनता तो अपनी परीक्षा में पास हो गई। उसके बाद मेरी परीक्षा थी कि मैं जनता के सामने प्रावीण्य सूची में आता हूँ कि नहीं आता जी। तो कैसे आ सकता हूँ, तो वो प्रायोरिटी होती है कि मेरे क्षेत्र में एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आपको कि मैंने 2013 से कालखंड में, इसके पहले भी मैं आपके यहाँ बता चुका हूँ अपने दर्शकों को कि उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान ने देवसर विधानसभा को टॉप 10 का खिताब दिया था। और जब इस बार 2023 में मुझे फिर से अवसर मिला और जनता ने फिर से बड़ा ह्यूज सपोर्ट किया, पहली बार 65,000 वोट मिले थे, इस बार जनता ने में 90,000 वोट देकर 23,000 की लीड मिली। तब हमने इस बार तय किया कि देवसर विधानसभा को, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं हैं, तो नंबर 1 कैसे लाना है, और उस दिशा में हमने कार्य करना प्रारंभ किया। तो मैं अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके सपोर्ट से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के बगैर विधानसभा क्षेत्र का विकास संभव नहीं था। और उन्हीं की वजह से आज मैं आपको ऑनेस्टली कहूं कि देवसर विधानसभा में 6 डिग्री कॉलेजेस हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। 6 संदीपनी विद्यालय हैं और 2 PM श्री विद्यालय, यानी हम
प्राउडली गर्व से कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए हमने एक एजुकेशन का हब बना दिया है। ये पार्टी की बहुत बड़ी सौगात है मेरे देवसर विधानसभा क्षेत्र के लिए। अब उसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं? अभी अभी आपने कुछ दिनों पहले रोडों के बारे में सुना होगा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी अभी हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सर्वमान्य नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी को हृदय के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 3rd और 4th फेज की किस्त जारी की, जिसमें मेरे विधानसभा में 310 रोडें स्वीकृत हुई और मुख्यमंत्री टोला मंजरा के माध्यम से अभी कल हमने 215 रोडें स्वीकृत करवाई। ऐसे 625 रोडों का जाल, इसके अलावा हमारे विधायक निधि से, हमारे दूसरे कई अन्य मध्य सरकार के उनके माध्यम से, अधोसंरचना के माध्यम से कई ऐसी 50 रोडें, ब्रिजेस बन रहे हैं, पुलिया बनवाए हैं। बरगवा से परसोना 4 लेन, परसोना से माड़ा 4 लेन, ये बड़ी उपलब्धि है। ये जनता के हित के कार्य है। अभी आपने जब हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने सरई में जनता के सामने घोषणा करके गई, वो घोषणा जमीन पे धरातल पे आ गई। अभी कुछ दिन पहले हमारा हाउस चल रहा था, मैंने उस हाउस में भी बोला था और वो चीज़ें अब ग्राउंड लेवल पे आ गई। जैसे हमारा सरई में 100 बेड का हॉस्पिटल संचालित होने जा रहा है। हमारा माड़ा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था वो CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होने जा रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धि है और क्षेत्र में एजुकेशन हो, हेल्थ हो और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो क्षेत्र डेवलप करता है। जी बिल्कुल, आप देवसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, तो आपका वहाँ की जनता से जुड़ाव कैसा है और कितना समय आप उनके साथ व्यतीत करते हैं? आपको मैं ईमानदारी पूर्वक बताऊं, जिस दिन से जनता ने मुझे चुना, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एक वोट से हार गया होता तो मैं तो नौकरी से भी रिजाइन कर दिया था, तो कोई रिलेशनशिप आपके काम नहीं आती। तो मेरे लिए वो तो मेरे लिए भगवान के समकक्ष और मैं उनको भगवान तुल्य मानता हूँ। तो मेरा कोशिश से रहता है, सुबह से लेके मैंने जैसे ही उठता हूँ दैनंदिनी क्रियाओं को करने के बाद मेरे घर पे मेरे क्षेत्रवासियों का, जिनको मैं भगवान रूप में मानता हूँ, उनका तांता लगा रहता है और मैं उनको सुनता हूँ और त्वरित निराकरण करता हूँ। और बट नेचुरल अगर आप में भाव अच्छे हैं, सोच सकारात्मक है, निर्णय होते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं और जनता के बीच मुझे बहुत ही अच्छा। और मेरी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी कि पर डे मेरा 150 से 200 किलोमीटर का मैं रन करता हूँ और सतत जनता के बीच बना रहता हूँ। अगर कोई जैसे विधानसभा सत्र हो, कोई मीटिंग आई हो, तभी मैं बाहर हूँ, अन्यथा मैं हमेशा अपने क्षेत्र के जनता के बीच अवेलेबल हूँ। जी बिल्कुल, आपको इतने साल हो गए देवसर विधानसभा क्षेत्र में विधायक बने, तो आपको देवसर में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? 2 चीज का नजरिए का ये है। 2013 के पहले का देवसर देखेंगे, वहाँ पे लोग पहले भी नेता हुआ करते थे, कद्दावर नेता हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के रोडें नहीं हुआ करती थी, आवागमन की सुविधा नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करता था, शुद्ध पानी नहीं हुआ करता था। स्कूल की तो बात ही छोड़ दीजिए। देश के भी मुखिया को, प्रदेश के मुखिया को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। संगठन को इसलिए धन्यवाद कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन हमको जो देश को दिया, वो हमारे लिए अमूल्य धरोहर है और उसी का परिणाम है कि आज जो हमारे क्षेत्र में देवसर विधानसभा में ही नहीं, पूरे प्रदेश में और राष्ट्र में चहुमुखी विकास हो रहा है। और विदाउट विकास वी कांट डू एनीथिंग, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप ऐसा सोच लीजिए, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले देश में कभी रोडों की क्या स्थिति हुआ करती थी। हम रीवा, यहाँ से रीवा जाते थे, कितने घंटे लगते थे? यहाँ से हम 16-16, 20-20 घंटे में भोपाल पहुँचते थे। आज हम 10 घंटे में भोपाल पहुँचते। ये डेवलपमेंट का ये विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा जो मूल मंत्र है और उस आधार पे आप हम चलते हैं। इसलिए हम जनता के बीच में, इसलिए जनता आपको हमको बार बार अवसर देती है और इसीलिए हम जनता के बीच में हैं। हमारा प्रयास रहेगा, मानव है, त्रुटियां हो सकती है, लेकिन वो त्रुटियां पुनरावृत्ति न हो, ये भाव होना चाहिए। और परिवर्तन सदैव सुधारात्मक, सकारात्मक सोच के साथ होना चाहिए। तो निश्चित रूप से
जनता भी आपको प्यार करती है। जी हम भी जनता के लिए हमेशा प्रेम भाव ही रखते। बिल्कुल, बात यहाँ परिवर्तन की है तो सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय पर आप क्या पहल कर रहे हैं नई? क्या इसमें सुधार के लिए आपने योजनाएं बनाई हैं? अभी जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, बगैर आपके प्रश्न किए हुए, कि अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से तीसरे और चौथे चरण में जो अभी मेरे देवसर विधानसभा के मेरे प्रयास से 310 रोडें, मतलब एक क्षेत्र में 310 रोडें, आप उसको कल्पना कर सकते हैं। और अभी मुख्यमंत्री उसमें अभी हमने कल 215 रोडें स्वीकृत हुई, टोटल 625 रोडें देवसर विधानसभा में। और बड़े पुलिया जैसे लामी दमे पुलिया का काम चल रहा है, जब से धरती बनी तब से उस नदी पे पुलिया नहीं था। दूसरा हमारा यहाँ पे धरी में, जब से धरती बनी धरी में पुलिया नहीं था। तो आज जो उन जनता को हम जो चीज़ें दे रहे हैं, बारिश में उधर के उधर, इधर के इधर रह जाते थे लोग, एक दूसरे को देखते थे इस तट से उस तट में। या ऐसा कह लीजिए कि बच्चे विद्यालय जाते थे, सुबह जा रहे हैं, शाम को फ्लड आ गया, बच्चे उधर खड़े हैं, माँ बाप इधर है, बच्चों को ला नहीं पाते थे। लेकिन आज सारी सुख सुविधाएं, घनघोर वर्षा होती रहेगी कि देवसर विधानसभा के ही नहीं, मैं बता रहा हूँ संपूर्ण जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी समय आप आसानी से जा सकते। ये विकास है। जी बिल्कुल, और आजकल देखा जाए तो रोजगार की जो समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो आपके क्षेत्र में युवाओं के रोजगार के लिए क्या पहल है? बिल्कुल, देखिए जब हम छोटे थे तब देश की आबादी कितनी थी, आज हमारी आबादी जो बढ़ते जा रही है, ये बहुत बड़ा कारण है। और हम हर किसी को, मैं इस बात को ईमानदारी पूर्वक स्वीकारता हूँ, हम सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे बच्चे हैं तो उसको टेक्निकल एजुकेशन में कितना क्वालिफाइड है, उसका स्किल कैसा है, आज थोड़ा सा सोच लोगों की बदल गई है। आपके माध्यम से मैं क्षेत्रवासियों को, जो दर्शक लोग जो सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। पहली प्राथमिकता एजुकेशन लेना। तो एजुकेशन लेने की मीनिंग ये नहीं है कि हमने एजुकेशन ले लिया तो हमको हमारी सरकार नौकरी लगाएगी। आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आज वो सिंगरौली नहीं रहा है, पहले के सिंगरौली कभी नाम नहीं जानते थे, आज विश्व के नक्शे पे है। आज हमारी सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा रॉयल्टी देते हैं, हमारे गर्व है इस बात का, हमें सिंगरौली से प्यार है। आज हमारे सिंगरौली के बच्चे IAS हो रहे हैं, स्टूडेंट IAS क्वालिफाई कर रहे हैं, IPS क्वालिफाई कर रहे हैं, IITN है, नंबर ऑफ डॉक्टर है, नॉट ओनली DM, MD, MS, ये DM तक कर रहे हैं। तो ये अचीवमेंट है, ये सरकार का अचीवमेंट है। सरकार उनकी फीस देती है, उनके सब ऐसी क्या सुविधा है जो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। तो रोजगार मैं कहूँगा कि सृजन करना अपने हाथ में। जैसे आज आप अपने रेडियो ऊर्जा के आपके ऑफिस को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपके क्रिएशन को। और मैं सिंगरौली के श्रोता बंधुओं से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सारे युवाओं से कहना चाहता हूँ, बेटा बेटियों से कहना चाहता हूँ, एक बार यहाँ इस जगह पे आकर विजिट करके जाए, उनकी सोच बदल जाएगी कि अगर हमारा पॉजिटिव क्रिएशन है, वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। जी बिल्कुल। सर, आपके क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आपकी क्या पहल है? आप हमारे लिए तो मातृ शक्ति, अगर माँ नहीं होती तो हमारा जन्म नहीं हुआ होता। तो मातृ शक्ति मतलब उस शब्द में सब कुछ निहित है। आप देख लीजिए कि हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में हमारे यहाँ आजीविका मिशन के माध्यम से हम लाई है। और उसमें आजीविका मिशन हमारी जो समूह की जो बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनकी सहभागिता की है। तो आज एक से एक अच्छे उत्पाद वो लोग अपने हाथ से बनाते हैं, उनको हम सेल करते हैं। हमने अपना कोदो कुटकी का एक प्लांट, जो मध्य प्रदेश में 2 प्लांट है, मुझे एक प्लांट मैंने अपने विधानसभा में स्थापित करवाया है। आज वहाँ पे सभी महिलाओं के माध्यम से उसकी मिठाइयाँ बनाई जाती है, उनके बिस्कुट बनाए जाते हैं, उनको मार्केट अवेलेबल करवा रहे हैं, टेलरिंग के माध्यम से उनको सिलाई सिखवा रहे हैं, बच्चों के ड्रेसेस करवा रहे हैं। तो जितने हमारे स्कूल के बच्चों के ड्रेसेस हैं, हम उन महिला बहनों की वजह से बनाते हैं, उनकी आय बढ़ रही है, ये सरकार की वजह से। और सरकार ने पहली प्राथमिकता के साथ उन्होंने अपनी मातृशक्तियों को प्रथम स्थान पर खड़े रखा। आज चुनाव में हो, चाहे ग्रामीण के चुनाव में हो, हम उनको 33% की भागीदारी, आने वाले समय की बराबरी की भागीदारी देने का कोई प्रयास कर रहा है। इतना सफल प्रयास कर रहा है अपने देश के प्रधानमंत्री को, श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी को, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और चिकित्सा के क्षेत्र में जो चौमुखी विकास कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने चिकित्सा के क्षेत्र में चौमुखी विकास किया है। बिल्कुल सर, अब बात करते हैं किसानों की, जो कि हमारे समाज और देश के लिए रीढ़ माने जाते हैं। तो जो
किसान हैं उनकी समस्याओं को आप सरकार तक किस प्रकार से पहुंचा रहे हैं? वो उनकी एक विचारधारा है, और जब ऐसी शिक्षा प्राप्त करता है, सकारात्मक सोच के साथ जीता है, तो उसके रग रग में बैठ जाता है कि अपने क्षेत्र के किसानों का, बहनों का, युवाओं का, मजदूरों का चहुमुखी विकास कैसे हो कार्य कर रहे हैं। उसका परिणाम है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूं, 2003 के पहले आप देख लीजिए, किसानों को 18%, 16%, 15% ब्याज में ऋण मिलता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने योजनाएं बनाए, हमने उनको ऋण मुक्त कर दिए, ब्याज शून्य ब्याज पे उनको पैसा मुहैया कराए। और आज जितना भी आज जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा देश को और दुनिया को दिखा दिया कि ईमानदारी क्या होती है, कि हम अगर 1 रुपये खाते में डालते हैं तो किसान के खाते में 1 रुपये आता है। हमारे प्रधानमंत्री 6,000 रुपये वहाँ से क्लिक करते हैं तो सीधा किसान के खाते में 6,000 जाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी अगर बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं, लाडली बहनों का, तो सीधा उतना ही पैसा आता है। ये स्पष्टता, ये ईमानदारी और उससे पल्लवित और पोषित कार्यकर्ता जब उस स्थान को प्राप्त करता है, वो निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ कार्य करता है। और आज आप हमारे देवसर विधानसभा में ले लीजिए, पूरे जिले सिंगरौली में ले लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में ले लीजिए, 2003 के पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। आज मुझे फख्र है, मुझे गर्व है अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के, जिनके चहुमुखी पूरे प्रदेश में और देश में विकास किया है। आज मध्य प्रदेश और पूरा देश विकसित राज्य की और विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो। सर, सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है और ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और ये सचमुच में, और इस बात का देखिए, आज तो एक से एक एनजीटी है। क्या होता है, दो तरफ ही बीच में आपने देखा होगा, पहले फॉरेस्ट का ये लोग, इनकी सरकारें हुआ करती थी। आपके ऊर्जा धानी के माध्यम से अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, दे रहा हूँ आपके माध्यम से, कि बहुत जल्दी उसमें जो 2 बांध बनने थे, एक पहले फेज का बांध हम जल्दी ही उस कार्य को प्रारंभ करने जाएंगे, और आने वाले 4 से 5 साल में मुझे पूरा विश्वास है कि अपने क्षेत्र की जनता को 76% खेत में पानी और पीने के लिए शुद्ध पेयजल देंगे। मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आप देवसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, तो आपका सपना क्या है? देवसर विधानसभा को आप किस रूप में देखना चाहते हैं आने वाले समय में? निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, कि लोग कहे कि नहीं, मैं जिस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उस जनता का, वो देवतुल्य कार्यकर्ताओं की भावनाओं का मैं तो उनको सोचता हूँ और उनके लिए करता हूँ, पर बड़ा कार्य मेरी सरकार के माध्यम से, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जन कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं। जनप्रतिनिधि का बहुत ही छोटी परिभाषा है कि जनप्रतिनिधि यानी पोस्टमैन। पोस्टमैन की भूमिका क्या होती है कि गाँव की चिट्ठी भोपाल ले जाना, दिल्ली ले जाना कि मेरे क्षेत्र में ये जरूरत है, और वहाँ से स्वीकृत करा के उस चिट्ठी को लेके आना और जनता के बीच बताना कि देखो, दिल्ली से जैसे पहले कभी सिंगरौली में ट्रेन नहीं हुआ करती थी, हम सांसद को धन्यवाद देते हैं, नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे यहाँ सिंगरौली से भोपाल के लिए रोज ट्रेन हो गई, सिंगरौली से दिल्ली के लिए ट्रेन हो गई, सिंगरौली से लखनऊ के लिए ट्रेन हो गई, सिंगरौली से वाराणसी के लिए। पहले कब हुआ करती थी? सरकारें पहले भी होती थी, विजन नहीं था। लेकिन आज राष्ट्रवादी विचारों की सरकार है, उनकी बड़ी सोच है। 2047 तक जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है कि संपूर्ण जो विकास, जो कल भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज भी भारत सोने की चिड़िया, और 2047 तक हम पूर्ण रूप से भारत को सोने की चिड़िया के रूप में देखना चाहेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है। जी बिल्कुल सर, और हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप 2023 में देवसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने, तो आपने सबसे पहली जिम्मेदारी कौन सी संभाली? कौन सी जिम्मेदारी आपको सबसे बड़ी लगी? नहीं, एजुकेशन और हेल्थ, और ये मेरी पहली प्रायोरिटी थी और उसमें हम सफल भी हो गए। मैंने इसके पहले भी आपसे बताया ना, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रयास को मेरी सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकारोक्ति दी। उसका परिणाम है कि आज देवसर विधानसभा में 6 डिग्री कॉलेज है, देवसर विधानसभा में 6 संदीपनी विद्यालय है, देवसर विधानसभा में 2 पीएम श्री विद्यालय। ये तो एजुकेशन का, और चारों तरफ चौमुखी विकास। दूसरा, चिकित्सा में देवसर विधानसभा में 100 बेड का हॉस्पिटल सरही में,
बरगांव में हॉस्पिटल संचालित है, माड़ा हमारा अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होने जा रहा है, और हर जगह बिंदुल में, गन्नई में, बरका में, लंगाडोल में, और इधर हमारे जो जितने भी छोटे छोटे विलेजेस है, उप स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से हम हेल्थ के बारे में भी उनको अपने क्षेत्र की जनता को पूरा लाभ दे रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की। बिजली नहीं हुआ करती थी पहले, आज 24 घंटे बिजली घर में दे रहे हैं, और 8 से 10 घंटा की बिजली किसानों को दे रहे हैं। पहले कालखंड में 2013 से 18 में मुझे जनता ने अवसर दिया अपना सेवक बनने का। हमने डायनामाइट से उड़वा के चितरवई से बंदा का रोड बनवाया। हमने डायनामाइट से 2000 मीटर के खड़े पहाड़ को बजौड़ी से बासी पर्दा का, और आप जाके देख लीजिएगा, स्वर्ग लगेगा आपको। नीयत अगर अच्छी है तो नीतियां बनाने में कठिनाई नहीं है, और इसी का परिणाम है कि हमने अपने क्षेत्र में चहुमुखी विकास, दूरांचल में, गिरजांचल में, वनांचल में। अब जैसे आप हट्टा चले जाइए, ताल चले जाइए, बुचरो भदेले बॉर्डर पे चले जाइए, छत्तीसगढ़ के, कभी रोडें हुआ करती थी, आज हमने रोडों का जाल बिछा दिया है, पुल पुलियों का जाल बिछा दिया है। पहली बार मैं विधायक बना और मुझे अवसर मिला, हमने जाके मुकेश भाई अंबानी से हम मिले, और उन्होंने हमने अपने सीईओ से मिलवाया, और उनके माध्यम से हमको 16 टावर मिले। और 2018 के चुनाव में जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन वो टावर संचालित हुए, तो आज हम दूरभाष से जुड़ गए। नहीं तो हम लोग लंगाडोल बात करना चाहते थे तो यहाँ का एसपी साहब अगर बात करना चाहे तो वहाँ के थाने में बात नहीं हुआ करती थी। आज उसका परिणाम है ये चहुमुखी विकास है। तो मुझे गर्व है कि मेरा प्रयास सफल हुआ, और इसलिए जनता मुझ पर विश्वास करती, मुझे प्रेम करती, इसलिए मैं उनको अपने देवतुल्य मानता हूँ, उनको अपने भगवान के समकक्ष रखता हूँ। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मेरे क्षेत्र के बच्चे, अगर आर्थिक अभाव है, मेरा भी प्रयास है और मेरी सरकार का भी प्रयास है कि वो जो भी शिक्षा लेना चाहे, चाहे मेडिकल की शिक्षा लेना चाहे, चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा लेना चाहे, चाहे यूपीएससी क्वालिफाइड करना चाहे, अन्य क्षेत्र में भी अगर उनको कॉम्पिटिशन देना है तो सरकार उनको सहयोग करती है। चहुमुखी विकास के लिए उनकी डिटरमाइंड है कि नहीं, हमें इनका विकास करना है, और कर रहे हैं। सर, बात जनता की है तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, और एक जनप्रतिनिधि के लिए जनता से सीधा संवाद कितना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर जनता के बीच रहेंगे तभी ना हम जनता के बारे में जानेंगे। अगर आप ग्राउंड रूट का जनप्रतिनिधि हैं तो वो गांव में जनता के बीच में रहेगा तभी विकास कर पाएगा। आप जनता के बीच में नहीं जा पाएंगे तो आप कभी विकास नहीं कर सकते। आपको क्षेत्र में सतत भ्रमण करना पड़ेगा, उनके हर सुख दुख में खड़ा होना पड़ेगा। सर, हमारा एक आखिरी सवाल है, आप देवसर विधानसभा क्षेत्र के सभी सुनने वाले श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? देवसर विधानसभा ही नहीं, अपने पूरे जिले के क्षेत्रवासियों से, जितने श्रोता बंधु हैं, भाई बहन हैं, युवा साथियों से मेरा एक ही विनम्र प्रार्थना है। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, और दूसरी चीज है कि अगर सबसे बड़ा अगर आपका मानव का कोई धन है, उसका निरोग काया और स्वस्थ शरीर है। और इस दिशा में अगर अपने समर्पण भाव के साथ, हमारे पार्टी का मूल मंत्र है चरेवती चरेवती, ये निरंतर अगर चलते रहे और बच्चे कर भी रहे, उसी का परिणाम है आज सिंगरौली विश्व के नक्शे पे है। अभी इस बार 2 बच्चे आईएएस यूपीएससी में क्वालिफाई किए जिले के, मतलब आज तक 8-9 बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई कर लिए, आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए, आईएफएस हो गए। तो ये सिंगरौली कितना तरक्की कर रहा है। मैं इस आपके ऊर्जादानी आपकी वाणी के माध्यम से, ऊर्जा एफएम के माध्यम से सभी मेरे क्षेत्रवासियों से, जिले वासियों से, मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर भाई बहनें पालक है तो बच्चों को पढ़ाएं, बेटा हो या बेटी उसमें अंतर ना करें, और दोनों को समान शिक्षा दें, और उनके साथ हमेशा खड़े रहें, उनकी बैकबोन बन के खड़े। निश्चित रूप से उनका विकास होगा, और जब बच्चों का विकास होगा तो हमारे समग्र समाज का विकास होगा। यही मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की और जिले की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। तो सिंगरौली और सोनभद्र वासियों, ये थे हमारे सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र मेश्राम जी, जो कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हुए और आपके सभी सवालों के जवाब दिए। हम चाहते हैं कि आगे भी जब भी आपको कोई ऐसा सवाल लगे जो कि हमसे पूछना चाहिए और जो विधायक जी तक हम चाहें तो पहुँचाएं, तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं 75 87 66 5000 पर सुबह 10 से 11 के बीच में, यानी कि इस 1 घंटे के सफर में कॉल करना है और बिंदास होकर बातें करनी है बोल बिंदास पर। और हम वादा करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब हम दोबारा हमारे विधायक राजेंद्र मेश्राम जी से जरूर दिलवाएंगे। नमस्कार सिंगरौली। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।